क्या भारत ने एक ऐसे आइलैंड पे निवेश कर दिया है जिसके लिए दुनिया की दो शक्तियां आपस में लड़ रही हैं और संयोग से दोनों ही भारत के दोस्त हैं। ऐसे में क्या भारत ने किसी एक से दुश्मनी मोल ले ली है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अचानक से भारत को $600 मिलियन क्यों भेजे, जबकि खुद उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यहाँ जो चीन के पास खड़े दो देश हैं, एक जापान और दूसरा रूस, इन दोनों देशों में कभी भी नहीं बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच व्यापार नहीं हुआ है, दोनों के बीच बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध है और जापान ने बड़ी संख्या में निवेश भी किया है रूस के अंदर। हाँ, भले इस वक्त रूस यूक्रेन जंग के बीच में जापान ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। जापान ने और भी कई ऐसे एक्शन ले लिए हैं, जैसे निवेश रोक देने की बात, जो रूस के साथ उसके संबंधों को थोड़ा खट्टा जरूर कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, जापान और रूस के बीच एक बहुत लंबा विवाद है और ये लंबा विवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शुरू हुआ वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और वो विवाद किसका है? वो विवाद है कुरिल आइलैंड का। कुरिल आइलैंड पे दावा ठोकता है जापान भी कि ये मेरा है, और कुरिल आइलैंड पर दावा ठोकता है जापान भी, और कुरिल आइलैंड पर दावा ठोकता है रूस भी। और कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों देश आपस में टकराने वाले मोड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि रूस यहाँ पर युद्धाभ्यास शुरू कर देता है, जापान भी कुछ वैसा ही करता है। कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही देशों के बीच में कुरिल आइलैंड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत ने एक बार कोशिश की और भारत ने ये कोशिश की कि जापान के साथ रूस के जितने भी मतभेद हो उसे दूर किया जा सके। इसके लिए भारत ने जापान रूस के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल संगठन भी बनाया, ताकि तीनों देशों के विवाद जो भी हैं वो दूर हो सके। क्योंकि भारत जापान का भी है दोस्त और रूस का भी है दोस्त, ऐसे में भारत के लिए ये काम आसान था। लेकिन दोनों के बीच मतभेद इतने हैं कि ये ग्रुप फेल हो गया और इस ग्रुप से कोई फायदा नहीं हुआ। न तो जापान की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और न ही रूस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब रूस को बीच बीच में आग में घी डालने का काम करता है चीन, और चीन लगातार उकसाता भी है रूस को कुरिल आइलैंड के लिए, क्योंकि जापान से चीन की बनती नहीं है। जापान को हर हाल में हराना चाहता है, दबाना चाहता है चीन, क्योंकि जापान के भी कई द्वीपों पर चीन ने अपना दावा ठोका हुआ है। ऐसे में कई बार ये दोनों देश रूस और चीन मिलकर भी इस इलाके में संयुक्त अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, जो कहीं न कहीं जापान को डराने वाला होता है। हाल में तो चीन ने जापान को यहाँ तक धमकी दे दी थी कि हम आपके ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। तो वहीं जापान भी कम नहीं है। जब से चीन ने इस तरह की चुनौतियाँ देनी शुरू कर दी है, जापान ने अपने डिफेंस बजट को आशा से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चीन की आक्रामकता का जवाब देना चाहता है। तो वहीं जापान खुले तौर पर ताइवान के साथ आ रहा है, फिलीपींस के साथ आ रहा है, जो चीन को बहुत खटक रहा है। लेकिन उससे ज्यादा क्या खटक रहा है? उससे ज्यादा खटक रहा है कि जापान ने $43 बिलियन के निवेश की बात कह दी है भारत के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा खटक रही है चीन को, क्योंकि चीन ये सोच रहा है कि भारत आर्थिक तौर पर धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा है और जापान और भारत की दोस्ती इस क्षेत्र में और भी बड़े बदलाव ला रही है। क्योंकि आपको बता दें, जापान की इन्वेस्टमेंट बहुत मायने करती है। ऐसे में जापान और भारत के बीच मतभेद कैसे पैदा किया जाए? तो ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की मुख्य पत्रिका है, उसमें एक आर्टिकल छाप दिया और इस आर्टिकल में ये कहा गया कि भारत ने और चीन ने कुरिल आइलैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी निवेश कर दिया है। भारत पैसे लगा रहा है कुरिल आइलैंड में। अब ये पैसे भारत किसके लिए लगा रहा है? जापान के खिलाफ लगा रहा है या रूसी क्षेत्र में लगा रहा है? इस बात को एक दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। वैसे ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ऐसे में भारत अगर निवेश करता है तो जापान को भी बुरा लग सकता है, रूस को भी बुरा लग सकता है। और पहली बात ये है कि निवेश किया किसकी तरफ से है। ये तो अभी चीन ने अपने आर्टिकल के जरिए अब झूठ बोला है या प्रोपेगेंडा बोला है, ये क्लियर तो भारत की सरकार ही कर पाएगी कि भारत की सरकार ने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक तथ्य बताते हैं
हैं। भारत ने रूस के इस सुदूर इलाके में भले इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि यहाँ तेल गैस वगैरह के भंडार हैं और चीन ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन कुरिल आइलैंड को लेकर ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। इन सब के बीच रूस ने क्यों भेजे हैं $600 मिलियन? रूस और यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू नहीं हुई थी तब भारत के जो भी एक्सपोर्टर थे वो बड़े आराम से रूस के साथ व्यापार कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। भारत मेडिसिन, टी, कॉफी और कई चीजों को रूस को बेचता था। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई की वैसे ही स्विफ्ट से बाहर कर दिया अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को। रशियन बैंक के ऊपर भी कई सारे प्रतिबंध थोपे गए और न सिर्फ इतना एक्शन लिया गया बल्कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, हर चीज की सर्विस को रूस के अंदर बंद कर दिया गया। यानी रूसी लोग कोई भी पैसा बाहर नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावे रूस ने भी अपने बैंकों में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा दिया क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रूसी रूबल की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि भारत फंस गया, बल्कि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के बहुत ऐसे देश थे जो इस वजह से फंस गए। बहुत सारे व्यापारियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। भारतीयों को भी इस तरह के नुकसान होने लगे। भारत के व्यापारियों को जब नुकसान होने लगा तो इनके संगठन भारत सरकार के पास पहुँचे। अब ऐसे में भारत ने रूस के साथ बातचीत की और रूस को साफ किया कि इन प्रतिबंधों के बावजूद हम लोग आपसे तेल खरीद रहे हैं, आपके साथ व्यापार को चालू रखा है, साथ ही साथ हमने अपने तरफ से हर पेमेंट को क्लियर करना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें आखिरकार रूस की तरफ से ये फैसला आया कि नहीं, भारत जो कह रहा है भारत के व्यापारियों का जो पैसा है उसे क्लियर करना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में समस्या बनी कि किस बैंक से किया जाए। तो रूस में एक बैंक है गैसप्रोम बैंक जो अभी तक प्रतिबंधों से मुक्त है, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे हैं और अभी तक दुनिया के जो कुछ देश व्यापार कर रहे हैं वो इसी बैंक के जरिए व्यापार कर रहे हैं। अब इस बैंक ने भारत भी बाकी सारे बैंकों की तरह इस बैंक का इस्तेमाल कर रहा है और भारत को भी रूस ने पेमेंट करने के लिए इसी बैंक का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए रूस ने टेंशन खत्म कर दी है भारत की और भारत को भेज दिया है $600 मिलियन जो भारतीय ट्रेडर का पैसा बनता था। वैसे ऐसे समय में रूस की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने आइलैंड पर निवेश किया होगा या यूं ही चीन बकवास किए जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।